हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंड दैट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये टॉपिक हमने अपने प्रीवियस सेशन में स्टार्ट किया था और हमने इस टॉपिक में सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रीवियस सेशन में पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज के इस सेशन में हम इस टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाया था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हम पढ़ चुके हैं, आज के इस सेशन में बारी आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। कुछ समझ में आया, कुछ गया अंदर कि नहीं गया? हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसे हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने तो सीएनएस ने तो बेटा अपना काम कर दिया ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, सीएनएस ने तो अपना काम कर दिया, इंफॉर्मेशन ले ली, प्रोसेस कर ली, एनालाइज कर ली, डिसाइड कर लिया, ऑर्डर जनरेट कर दिया। अब वही जो ऑर्डर है वो ऑर्डर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में पहुंचेगा कैसे? तो ये किस दिन काम आएगा? ये वाला हिस्सा नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये किस दिन काम आएगा? इसी दिन काम आएगा, इस चीज के लिए ही काम आएगा। समझे कि सीएनएस के ऑर्डर्स को, सीएनएस के ऑर्डर्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्डर्स को या मैसेजेस को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर के जाना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट ऑर्डर्स को, मैसेजेस को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर के जाना किसका काम होता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इसकी होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की होती है। आई बात समझ में? ना सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, सीएनएस के ऑर्डर्स को, मैसेजेस को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर के जाना, बल्कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन वो भी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देनी है ना। अरे यार, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम तो मैंने आपको बता दिया, सीएनएस का काम तो मैंने आपको अभी भी बताया ना इतना सारा एग्जाम्पल से। तो सीएनएस तो अपना काम तभी कर पाएगा ना जब उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी कि गाल पे किसी ने चांटा मारा है, तो एक्शन तो तभी लिया जाएगा ना जब ये इंफॉर्मेशन सीएनएस तक जाएगी। तो इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक लेकर के कौन जाता है? इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक लेकर के जाता कौन है? अरे यही भाई साहब, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बड़े काम का होता है। आपके सिलेबस में क्या बोलूं मैं, ज्यादा कुछ है ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो क्या बोलेंगे, समझना तो पड़ेगा ना आपको, तभी आपके बेसिक्स एकदम क्लियर होंगे। और चिंता मत करो, आज के सेशन में मैं आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, पीएनएस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत कम पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। आई बात समझ में? तो डरना नहीं, घबराना नहीं कि मैम पीएनएस के बारे में तो एनसीईआरटी में कहां दिया है, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं आपको इतना कम पढ़ाऊंगी कि आपकी जो बेसिक्स हैं
वो भी मजबूत हो जाएंगे और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। आप खुद ही बताओ मुझे, अभी तक मैंने आपको सेशन में जो भी बताया है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको बस सीएनएस का काम बताया है और काम भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स से समझाने की कोशिश करे हैं, है ना। सीएनएस का अभी तक मैंने क्या करा, सीएनएस का मैंने आपको काम बताया है और काम को भी मैंने एग्जाम्पल्स से समझाने की कोशिश करी है। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या आपको समझ में नहीं आया? क्या आया होगा? बिल्कुल आया होगा, ध्यान से सुना होगा तो समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात सुनो, मैं आगे की बात बता रही हूं आपको कि ये जो पीएनएस है, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये आखिर क्या काम करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सीएनएस के ऑर्डर्स को या मैसेजेस को या आप बोल सकते हो कि कमांड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर के जाना और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर के आना, यही काम होता है किसका प्यारे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो ये बात मैं लिख दूं क्या है, ये बात मैं लिख दूं क्या? चलो लिख देते हैं, लिखने से ही तो होगा, लिखने से ही तो होगा। चलो नोट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हम बात कर रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, यानी कि पीएनएस की। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सीएनएस बोलते हैं, वैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम पीएनएस बोलते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका ब्रेन, ये ब्रेन है, ऐसे लिखती हूं मैं, ये ब्रेन है और ये क्या है, ब्रेन की चोटी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा हाँ, एक चीज और, सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके बारे में मैं आपको कल नहीं बता पाई थी लेकिन आज बता दूंगी, ठीक है ना। आज के हमारे सेशन का टारगेट यही है कि आज हमको ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंप्लीट करना है और कर देंगे, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। आधे से ज्यादा हम कल कवर कर चुके हैं, तो आज तो बचा ही क्या है, पीएनएस कर देंगे, क्या बड़ी बात है। सुनो यहाँ पे, तो ये क्या है, ये है ब्रेन और ये है क्या, ब्रेन की चोटी, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली यहां पर मैंने क्या करा है, यहां पर मैंने सीएनएस बना दिया है ना, यहां पर मैंने इन शॉर्ट सीएनएस बना दिया है। ये लो जी, ये क्या है, सीएनएस। कैसे लिखूं, कैसे लिखूं, चलो ऐसे लिखती हूं, सीएनएस, सीएनएस, ये पूरा क्या है, सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यार सीएनएस में आता ही क्या है, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता ही क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो बना दिया, खत्म। अब सुनो हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या कि ये जो सीएनएस है, यहां से निकलते हैं ऑर्डर्स, या कमांड भी बोल सकते हो या आप मैसेजेस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अरे यार ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो ये पूरा क्या यहां पर मैंने बनाया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया है, सीएनएस बनाया, क्या बनाया, सीएनएस। अब सीएनएस से निकलते हैं क्या, ऑर्डर्स, कहां जाते हैं, कहां जाते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, हड्डियों में, मतलब मसल्स में, ग्लैंड्स में, आई बात समझ में, ऑर्गन्स में। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का मतलब क्या है वो मैं आपको बता रही हूं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का मतलब है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का मतलब है मसल्स में, ऑर्गन्स में, ग्लैंड्स में, ठीक है। तो ये सीएनएस है, सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलते हैं ऑर्डर्स। क्या निकलते हैं, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स बोले तो कमांड, कमांड बोले तो मैसेजेस। कहां जाते हैं ये, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, यहां देखो, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से, डिफरेंट बॉडी
पार्ट्स से इंफॉर्मेशन आती है सीएनएस तक। भैया ऑर्डर्स तो तभी बनेंगे ना, कितना गंदा लिखा है, एक मिनट, ऑर्डर्स तो तभी बनेंगे ना, ऑर्डर्स कमांड तो तभी जनरेट होंगे ना जब ये डिसाइड करेगा। डिसाइड कैसे करेगा? जब ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, और इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन होनी भी तो चाहिए। तो इंफॉर्मेशन कहां से आती है? डिफरेंट बॉडी पार्ट से आती है। आई बात समझ में? तो यहां भी देखो, ये सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, कहां से आएगी? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से आएगी। इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी, एनालाइज किया जाएगा इंफॉर्मेशन को, डिसीजंस लिए जाएंगे और फिर ऑर्डर्स निकाले जाएंगे। ऑर्डर्स कहां जाएंगे? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएंगे। तो ये जो आना जाना लगा हुआ है ये कैसे होगा? तो ये होगा पीएनएस से। ये किससे होगा? ये होगा, अरे ये होगा पीएनएस से। किससे होगा? पीएनएस से। पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, पीएनएस से। पीएनएस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बनाई है, कृपा करके इसको लिख लो तो आपका भला हो जाए, ठीक है ना? तो ये बॉडी के सेंटर में होता है और ये बॉडी के साइड में होता है। अरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका नाम क्यों पड़ा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? क्योंकि ये बॉडी के सेंटर में पाया जाता है और ये बॉडी के साइड में यानी कि पेरीफेरी में पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहां है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहां भी है, और बीच में क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। आई बात समझ में? चलिए, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि इतनी तो क्या बोल सकते हैं, बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी कि पीएनएस का काम क्या है। इतनी बेसिक बात तो समझ में आई होगी कि पीएनएस का काम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से इंफॉर्मेशन ला करके देना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ऑर्डर्स हैं उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाना। आया समझ में? चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना क्या है? आपको पता होना चाहिए कि पीएनएस में आता क्या है। पीएनएस में आती हैं नर्व्स। क्या? नर्व्स। अरे यार ऐसे मत बोलो ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी तो हमने पढ़ा था कि दो कंपोनेंट्स आते हैं। कौन कौन से? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां पर भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि पीएनएस में क्या आता है। पीएनएस में आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं नर्व्स। न्यूरॉन्स नहीं बोला है मैंने, नर्व्स बोला है। न्यूरॉन्स और नर्व्स में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, एक बार फिर से देख लो, ठीक है? चलो यहां पर मैं बनाती हूं एक न्यूरॉन कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है? ये क्या है? ये है एक्सॉन, ठीक है? और एक्सॉन के आसपास क्या होते हैं? श्वैन सेल्स। अरे यार ये क्या है? न्यूरॉन है, न्यूरॉन। मैं आपको बस इतना बताना चाह रही हूं कि जो पीएनएस है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें आते हैं नर्व्स। पेरिफेरल जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ठीक वैसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पीएनएस में नर्व्स आती हैं, नर्व्स। अब ये नर्व्स और न्यूरॉन्स में फर्क होता है। क्या होता है? देखो यहां पे, ये क्या है? न्यूरॉन है, और ये क्या है? एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर क्या होता है? एक्सॉन के ऊपर श्वैन सेल्स होते हैं। तो एक काम करते हैं ना, श्वैन सेल्स हम बना ही लेते हैं। आइए, श्वैन सेल्स, ठीक है, लाइक दिस। ये क्या है?
सारे श्वान सेल्स हैं, श्वान सेल्स। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। अरे सेल है ना, सेल है, ये सब क्या है, ये सब सेल है, ये एक सेल, ये तो सेल है तो क्या होगा, अरे सेल है तो क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। तो ये सारे क्या है, ये है श्वान सेल्स, श्वान सेल्स। श्वान सेल्स की ये जो आपको पर्पल कलर की मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरीलेमा। क्या बोलते हैं, न्यूरीलेमा। भूल गए क्या, इतनी बेसिक चीजें भूलोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। ये मैंने बनाया है न्यूरॉन, ये क्या है, रेड कलर का एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर होते हैं श्वान सेल्स, एक्सॉन के ऊपर होते हैं श्वान सेल्स। और श्वान सेल्स की जो आपको ये मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये वाली ये जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है श्वान सेल्स की, ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरीलेमा। तो ये न्यूरीलेमा, श्वान सेल्स की जो मेम्ब्रेन है न्यूरीलेमा, ये न्यूरीलेमा कर क्या रही है, एक तरीके से एक्सॉन के ऊपर शीथ बना रही है कि नहीं। तो एक शीथ हो जाती है, मैं ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूं, ठीक है ना। एक शीथ बन जाती है किसकी, न्यूरीलेमा की, अराउंड एक्सॉन, अराउंड एक्सॉन। समझे कि नहीं समझे, अरे यार ये एक्सॉन है, उसके ऊपर क्या है, एक्सॉन के ऊपर क्या है, ये पूरा न्यूरॉन है एक, ये उसका एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर क्या है, श्वान सेल्स हैं, एक्सॉन के ऊपर क्या है, आसपास क्या है, अराउंड क्या है, एक्सॉन के ऊपर, एक्सॉन के आसपास, एक्सॉन के आसपास क्या है, श्वान सेल्स है ना ये सारे। तो श्वान सेल्स की जो ये मेम्ब्रेन है पर्पल कलर की, श्वान सेल्स की ये जो मेम्ब्रेन है पर्पल कलर की, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरीलेमा। तो न्यूरीलेमा कर क्या रही है, न्यूरीलेमा एक शीथ बना रही है एक्सॉन के अराउंड। न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा क्या है, श्वान सेल्स की मेम्ब्रेन है ना, श्वान सेल्स की मेम्ब्रेन। न्यूरीलेमा क्या है, श्वान सेल्स की मेम्ब्रेन है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, श्वान सेल्स की जो मेम्ब्रेन है न्यूरीलेमा, ये कर क्या रही है, न्यूरीलेमा एक तरह की शीथ बना रही है एक्सॉन के ऊपर। आई बात समझ में, चलिए अब एक और मैं आपके सामने एक्सॉन न्यूरॉन बनाती हूं कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ये क्या है, एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर क्या होंगे, श्वान सेल्स, श्वान सेल्स कुछ भी बोल लो, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर क्या होंगे, आसपास क्या होंगे, ऊपर मतलब आसपास क्या होंगे, श्वान सेल्स, लाइक दिस, ठीक है। ये इनके न्यूक्लियस बना देते हैं, न्यूक्लियस बना देते हैं, और इनकी मेम्ब्रेन तो है ही क्या, न्यूरीलेमा। अब क्या होता है, ये श्वान सेल्स माइलिन जो कि एक लिपिड रिच सब्सटेंस है। अरे ये जो श्वान सेल्स है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये श्वान सेल्स हैं। तो ये श्वान सेल्स क्या करते हैं, श्वान सेल्स एक सब्सटेंस सेक्रेट कर देते हैं जो कि लिपिड रिच होता है, जिसे हम बोलते हैं माइलिन। तो वो माइलिन की क्या होती है, शीथ बन जाती है, माइलिन की क्या होती है, शीथ बन जाती है एक्सॉन के अराउंड। तो कुछ इस तरीके से, इसको मैं ऐसे बताती हूं, रुको, आइए, लाइक दिस, नहीं ऐसे भी नहीं,
एक मिनट, हाँ नहीं तो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, कुछ इस तरीके से। ये दिख रही है आपको? ये क्या है? माइलिन शीथ है। ये क्या है? लो थोड़ा और मोटा कर देती हूँ मैं। अरे हाँ, ये क्या है? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, ठीक है। चलो इसको भी लेबल कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूरॉन है, ये भी एक न्यूरॉन है, ये भी है, ये भी है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि इसमें एक्सॉन के अराउंड केवल एक ही शीथ है। कौन सी? न्यूरीलेमा। अरे यार ये भी एक न्यूरॉन है, ये भी एक न्यूरॉन है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? यहां पर एक्सॉन के ऊपर इस न्यूरॉन का जो एक्सॉन है उसके ऊपर केवल एक ही शीथ है, न्यूरीलेमा की। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इस न्यूरॉन के एक्सॉन को देखोगे, अगर आप इस न्यूरॉन के एक्सॉन को देखोगे तो यहां पर एक्सॉन के अराउंड दो शीथ हैं। अरे इस न्यूरॉन का जो एक्सॉन है, जब आप इसको देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि भैया इस एक्सॉन के अराउंड दो शीथ हैं। एक तो न्यूरीलेमा है ही और दूसरी ये माइलिन शीथ है कि नहीं? तो यहां पर दो शीथ है, यहां पर एक शीथ है। यहां पर एक्सॉन के अराउंड एक शीथ है। यहां पर एक्सॉन के अराउंड एक शीथ है और यहां पर दो शीथ हैं, एक तो न्यूरीलेमा और दूसरी माइलिन शीथ। तो ऐसे ही शीथ वाले एक्सॉन को हम क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर। क्या बोलते हैं बेटा? नर्व फाइबर। ऐसा एक्सॉन जिसके ऊपर शीथ हो, जिसके अराउंड शीथ हो, उसको हम बोलते हैं नर्व फाइबर। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि शीथ एक है या दो है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि शीथ एक है या दो है, शीथ तो है ना एक्सॉन के ऊपर, बस। तो जहां एक्सॉन के ऊपर शीथ आई, तो ऐसे शीथ वाले एक्सॉन को हम क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर। एक्सॉन के ऊपर शीथ आ गई, भले ही एक आई है या दो आई है, एक्सॉन के ऊपर शीथ तो आ गई ना, बस। तो जहां एक्सॉन के ऊपर शीथ आई उसको हम क्या बोलेंगे? अब नर्व फाइबर बोलेंगे। तो बेसिकली ये भी एक नर्व फाइबर है, ये एक नर्व फाइबर है और ये भी एक नर्व फाइबर है, ये एक नर्व फाइबर है और ये भी एक नर्व फाइबर है। ये नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, ये नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। क्यों? क्योंकि माइलिन शीथ नहीं है, केवल न्यूरीलेमा है शीथ के नाम पर। ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। क्यों? क्योंकि माइलिन शीथ है, खत्म। तो एक्सॉन के ऊपर शीथ आनी चाहिए बेटा, एक्सॉन के ऊपर शीथ आनी चाहिए, एक्सॉन के अराउंड शीथ आनी चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा? नर्व फाइबर बन जाएगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक शीथ है या दो शीथ है, तो ये भी एक नर्व फाइबर है और ये भी एक नर्व फाइबर है। तो जब ऐसे ही बहुत सारे नर्व फाइबर्स इकट्ठा हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाती है एक नर्व। अब बात आई समझ में? ऐसे ही जब बहुत सारे नर्व फाइबर्स इकट्ठा हो जाते हैं तो नर्व फाइबर्स के उस बंडल को, नर्व फाइबर्स के उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? नर्व बोल देते हैं। तो ये तो हुई एक नर्व, ऐसे ही बहुत सारी नर्व्स बन जाती हैं। तो मेरी बात समझ में आई? ये फर्क होता है न्यूरॉन में और नर्व में।
तो ऐसे ही बहुत सारी नर्व्स कहां होती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है, पीएनएस में होती है। आप खुद ही देखो, अभी तक मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया है जो आपको समझ में ना आया हो। पहले तो मैंने आपको बेसिक एग्जाम्पल दिए सीएनएस के काम समझाने के लिए, और अब मैं आपको वो पढ़ा रही हूं जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, रिवाइज करवा रही हूं, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि भैया पीएनएस में नर्व्स होती हैं। तो नर्व्स बोला है, न्यूरॉन्स नहीं बोला है। न्यूरॉन्स में और नर्व्स में क्या फर्क होता है कि ये भी एक नर्व फाइबर है, ये भी एक नर्व फाइबर है। फर्क नहीं पड़ता कि एक्सॉन के ऊपर एक शीथ है या दो शीथ है। शीथ होनी चाहिए एक्सॉन के अराउंड, शीथ होनी चाहिए एक्सॉन के अराउंड, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? नर्व फाइबर। ये भी एक नर्व फाइबर, ये भी एक नर्व फाइबर। तो जब ऐसे बहुत सारे नर्व फाइबर्स इकट्ठे हो जाते, जब ऐसे ही बहुत सारे नर्व फाइबर्स इकट्ठा हो जाते, तो उनके ग्रुप को, उनके बंडल को हम क्या बोलते हैं? एक नर्व बोलते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी नर्व्स आ जाती हैं कहां? पीएनएस के अंदर। आई बात समझ में? ओके, अब सुनो आगे की कहानी। जो नर्व्स हैं, फंक्शंस के हिसाब से तीन तरह की होती हैं। नर्व्स फंक्शंस के हिसाब से, या बोल सकते हो कि फंक्शंस के बेसिस पर हम नर्व्स को तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। कौन कौन सी? सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। तो फंक्शंस के हिसाब से, फंक्शंस के बेसिस पर हम नर्व्स को क्लासिफाई कर देते हैं या कैटेगराइज कर देते हैं तीन कैटेगरीज में। एक होती है सेंसरी नर्व्स, एक होती है मोटर नर्व्स, और एक होती है मिक्स्ड नर्व्स। समझे? अच्छा हाँ, एक चीज और जो मुझे आपको बतानी है। देखो यहां पर, कहां बताऊं, यहां देख लो। ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये ब्रेन है ना? ये पता चल रहा है ना कि ये क्या है? ये ब्रेन है, अरे ये ब्रेन है, और ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली यहां पर मैंने सीएनएस ड्रॉ कर दिया है, यहां पर मैंने सीएनएस ड्रॉ कर दिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रॉ कर दिया है। ये क्या है? ये है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अरे ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इतना समझ में आया? अब सुनो, ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, लेकिन कैसे? वो मैं आपको बताती हूं। ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, लेकिन कैसे? वो मैं आपको बताती हूं। देखो यहां पर, मैं यहां पर सबसे पहले एक न्यूरॉन ड्रॉ करने जा रही हूं। मैं यहां पर सबसे पहले एक न्यूरॉन ड्रॉ करने जा रही हूं, कुछ इस तरीके से। देखो, ये एक न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये एक न्यूरॉन की सेल बॉडी है, और ये क्या है? ये क्या है? डेंड्राइट्स। तो मैं बेसिकली यहां पर एक न्यूरॉन ड्रॉ कर रही हूं, मैं यहां पर एक न्यूरॉन ड्रॉ कर रही हूं। तो न्यूरॉन की ये सेल बॉडी है, न्यूरॉन की ये सेल बॉडी है, और ये क्या है? ये हैं डेंड्राइट्स। क्या है? डेंड्राइट्स। एक काम करते हैं, एक्सॉन भी बना ही लेते हैं, है ना? चलो, एक्सॉन भी हमने बना दिया, और ये एक्सॉन टर्मिनल्स।
तो अब आपको एक न्यूरॉन दिख रहा होगा, है ना? अब आपको एक न्यूरॉन दिख रहा होगा। ये देखो, ये न्यूरॉन। इस न्यूरॉन की खास बात क्या है? इस न्यूरॉन की क्या खास बात है? खास बात यह है कि इस न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है और जो डेंड्राइट्स हैं वो कहां है? वो है ब्रेन में, मतलब सीएनएस में। अरे यार, अब आपको एक न्यूरॉन दिख रहा होगा। इस न्यूरॉन की खास बात क्या है? इस न्यूरॉन की खास बात यह है कि इसकी सेल बॉडी, इस न्यूरॉन की सेल बॉडी और डेंड्राइट्स कहां है? तो ब्रेन में है, मतलब सीएनएस में है। लेकिन अगर आप इस न्यूरॉन के एक्सॉन को देखोगे, अगर आप इस न्यूरॉन के एक्सॉन को देखोगे तो देखो, एक्सॉन बाहर निकल गया। कहां बाहर? तो सीएनएस के बाहर निकल गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ही बाहर निकल गया। कौन? इस न्यूरॉन का एक्सॉन। समझे? मैंने यहां पर एक न्यूरॉन ड्रॉ किया है। मैंने यहां पर एक न्यूरॉन ड्रॉ किया है। इस न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है, इस न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है और जो डेंड्राइट्स हैं, अरे यार, यहां पर मैंने एक न्यूरॉन ड्रॉ किया है, तो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है और जो डेंड्राइट्स हैं वो कहां हैं? वो है ब्रेन में। न्यूरॉन की सेल बॉडी और डेंड्राइट्स कहां हैं? तो ब्रेन में है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। लेकिन इस न्यूरॉन के एक्सॉन को तो देखिए, इस न्यूरॉन के एक्सॉन को तो देखिए, बाहर निकल गया है एक्सॉन। बाहर कहां? तो सीएनएस के ही बाहर। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहां पर मैं एक और न्यूरॉन ड्रॉ कर लेती हूं। एक न्यूरॉन तो यहां पर मैंने बना ही दिया है। मैं एक और न्यूरॉन ड्रॉ कर लेती हूं, कुछ इस तरीके से। अब देखो, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है और दूसरे न्यूरॉन की ये सेल बॉडी है और डेंड्राइट्स हैं। अरे यार, अब मैं दूसरा न्यूरॉन ड्रॉ कर रही हूं, तो ये दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी है और डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, अब इसका भी एक्सॉन हम बना ही लेते हैं। इसका भी एक्सॉन हम बना ही लेते हैं। आइए, कुछ इस तरीके से। ये हो गए एक्सॉन टर्मिनल्स। अब देखो, ये जो दूसरा वाला न्यूरॉन मैंने ड्रॉ किया है, ये जो दूसरा वाला न्यूरॉन मैंने ड्रॉ किया है, इसकी भी क्या खासियत है? इसकी भी यही खासियत है कि इस न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है और जो डेंड्राइट्स हैं वो कहां हैं? तो ब्रेन में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। लेकिन जो एक्सॉन है, एक्सॉन, दूसरे वाले न्यूरॉन का भी जो एक्सॉन है, दूसरे वाले न्यूरॉन का भी जो एक्सॉन है, एक्सॉन कहां है? एक्सॉन बाहर निकल चुका है। दूसरे वाले न्यूरॉन का भी जो एक्सॉन है उसको देखो, दूसरे वाले न्यूरॉन का भी जो एक्सॉन है
वो बाहर निकल चुका है। किसके बाहर? तो सीएनएस के बाहर, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर। आई बात समझ में? तो देखो ऐसा है, ये जो एक्सॉन्स हैं दोनों, इन दोनों ही एक्सॉन्स को मैं नर्व फाइबर्स बोल सकती हूं। इन दोनों ही एक्सॉन्स को मैं नर्व फाइबर्स बोल सकती हूं, बिल्कुल बोल सकती हूं। क्यों? क्योंकि भैया एक्सॉन्स के ऊपर शीथ है। एक्सॉन्स के ऊपर, दोनों ही एक्सॉन्स के ऊपर, अराउंड, दोनों ही एक्सॉन्स के अराउंड शीथ है। इसीलिए दोनों ही एक्सॉन्स को मैं क्या बोल सकती हूं? नर्व फाइबर्स। क्या बोल सकती हूं? नर्व फाइबर्स। तो इन दोनों को मैं बोल सकती हूं, इन दोनों ही एक्सॉन्स को मैं बोल सकती हूं बेटा, इन दोनों ही न्यूरॉन्स के, इन दोनों ही न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स को मैं बोल सकती हूं नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स। क्या? नर्व फाइबर्स। किस खुशी में? क्योंकि दोनों ही एक्सॉन्स के अराउंड, दोनों ही एक्सॉन्स के अराउंड शीथ है। इसीलिए इन दोनों ही न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स को, दोनों ही एक्सॉन्स को मैं क्या बोल सकती हूं? नर्व फाइबर्स। ये नर्व फाइबर्स तो हैं, ये नर्व फाइबर्स तो हैं, लेकिन कहां है? सीएनएस के बाहर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर है। कुछ इसी तरीके से और भी नर्व फाइबर्स आ जाते हैं। यहां पर तो मैंने केवल 2 ही नर्व फाइबर्स बनाए हैं, ताकि जो डायग्राम है वो थोड़ा सा देखने लायक बने, समझे? कुछ इसी तरीके से बहुत सारे नर्व फाइबर्स आ जाते हैं बेटा। कुछ इस तरीके से बहुत सारे नर्व फाइबर्स आ जाते हैं, नर्व फाइबर्स आ जाते हैं, समझे? बहुत सारे नर्व फाइबर्स आ जाते हैं। और इन सारे नर्व फाइबर्स की, इन सारे नर्व फाइबर्स की खास बात क्या है कि ये कहां है? सीएनएस के बाहर। सीएनएस के बाहर। शुरुआत में मैंने केवल 2 ही नर्व फाइबर्स बनाए थे। शुरुआत में मैंने केवल 2 ही नर्व फाइबर्स बनाए थे, ताकि डायग्राम थोड़ा देखने लायक रहे, समझने लायक रहे। लेकिन सच बात तो ये है, बहुत सारे नर्व फाइबर्स आ जाते हैं। बहुत सारे नर्व फाइबर्स कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। और इन नर्व फाइबर्स की खास बात क्या है कि ये सब के सब सीएनएस के बाहर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर है। बहुत सारे नर्व फाइबर्स आ जाते हैं और इन नर्व फाइबर्स की खास बात क्या है? इन सारे के सारे नर्व फाइबर्स की खास बात यह है कि ये सब के सब सीएनएस के बाहर हैं। और बाहर आकर के हुआ क्या है? इनका अपना एक बंडल बन गया है। क्या बन गया है? एक बंडल बन गया है, एक बंडल बन गया है। और इसी बंडल को, इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं। अरे यार, नर्व फाइबर्स का जो बंडल है, नर्व फाइबर्स का जो बंडल है, उसको तो हम नर्व ही बोलते हैं ना। नर्व फाइबर्स का जो बंडल है, उसको तो हम नर्व ही बोलते हैं ना। तो देखो, ये नर्व बन गई,
बहुत सारे नर्व फाइबर्स आ जाते हैं, बहुत सारे नर्व फाइबर्स आ जाते हैं, और उन नर्व फाइबर्स की खास बात क्या होती है कि वो सबके सब सीएनएस के बाहर होते हैं, और बाहर आकर के एक बंडल बना लेते हैं, और उसी बंडल को हम क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर्स के। बेटा नर्व फाइबर्स के बंडल को हम क्या बोलते हैं? नर्व बोलते थे। देखो यहां पर क्या हुआ है, एक नर्व बन चुकी है। आई बात समझ में? क्या बन चुकी है? एक नर्व बन चुकी है। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो आपने न्यूरॉन्स बनाए थे, स्टार्टिंग में मैंने केवल 2 ही न्यूरॉन्स बनाए थे, तो आप मुझसे बोलोगे कि मैम आपने ये जो 2 न्यूरॉन्स बनाए थे, इनके जो एक्सॉन्स थे, इनके जो नर्व फाइबर्स थे, वो तो एकदम दगाबाज निकले। मेरी बात समझ में आई? स्टार्टिंग में मैंने केवल 2 ही न्यूरॉन्स बनाए थे, 2 न्यूरॉन्स के 2 एक्सॉन्स थे। स्टार्टिंग में मैंने केवल 2 ही न्यूरॉन्स बनाए थे, 2 न्यूरॉन्स के 2 एक्सॉन्स थे, दोनों ही एक्सॉन्स के अराउंड शीथ थी, इसलिए दोनों ही न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स को हमने क्या बोला था? दोनों ही न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स को हमने कहा था नर्व फाइबर्स। तो आप मुझसे बोलोगे कि मैम आपने जो न्यूरॉन्स बनाए हैं, न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं वो तो बहुत ज्यादा ही दगाबाज निकले। क्यों? मैम आपने जो न्यूरॉन्स बनाए थे, उन न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स वो बहुत ज्यादा दगाबाज निकले। क्यों? क्योंकि सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स कहां है? सीएनएस में ही है, लेकिन जो एक्सॉन्स हैं वो तो सीएनएस के बाहर निकल गए थे। एक्सॉन्स, नर्व फाइबर्स सीएनएस के बाहर निकल गए थे। ये बताओ सीएनएस के बाहर होता क्या है? मैं बार बार बोल रही हूं सीएनएस के बाहर। ये डायग्राम याद है कि नहीं है? ये जो बनाया था मैंने, ये क्यों बनाया था? ताकि कुछ दिमाग में घुसे। सीएनएस के बाहर क्या होता है? आसपास क्या होता है? ये सीएनएस, इसके आस और पास क्या है? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहां पर जो मैं इतनी देर से बोल रही हूं कि जो नर्व फाइबर्स हैं या जो एक्सॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं वो सीएनएस के बाहर जा चुके हैं। न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं वो सीएनएस के बाहर जा चुके हैं। बाहर कहां? तो भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। कहां? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। बेटा इतना दिमाग तो लगा लो, समझे? ये क्या है? ये है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझे? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो होती ही नर्व्स है ना। पढ़ा तो चुकी हूं मैं आपको, अभी तो बताया था मैंने आपको कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती। तो देखो ना, एक नर्व तो बन चुकी है, ऐसे ही बहुत सारी नर्व्स बन जाएंगी। समझे? तो आप मुझसे बोलोगे कि मैम आपने जो न्यूरॉन्स बनाई थी या बनाए थे, जो भी बोलो, उनके जो एक्सॉन्स थे वो तो एकदम गद्दार निकले। क्यों? सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स तो सीएनएस में रही, लेकिन जो एक्सॉन्स थे वो तो पीएनएस में शिफ्ट हो गए। सही बात है। तो क्या ऐसा ही चलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स अच्छे भी होते हैं, गद्दार नहीं होते हैं। कैसे? यहां देखो, कलर ये वाला लेती हूं मैं। देखो, ये एक न्यूरॉन है, उसकी सेल बॉडी है और डेंड्राइट्स हैं। तो एक्सॉन ये आ गया, सिमिलरली एक और न्यूरॉन है, उसकी सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है
और एक्सॉन यहां आ गया। तो आप देखो यहां पर मैंने 2 न्यूरॉन्स और बना दिए हैं, यहां पर मैंने 2 न्यूरॉन्स और बना दिए हैं। दोनों ही न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स, सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स कहां है? ब्रेन में है। लेकिन एक्सॉन कहां है? एक्सॉन आ चुके हैं स्पाइनल कॉर्ड में, लेकिन है तो अभी भी सीएनएस में ही ना। सीएनएस के ही तो 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां पर मैंने 2 न्यूरॉन्स और बना दिए हैं, जिनकी सेल बॉडीज, यहां पर मैंने 2 न्यूरॉन्स और बना दिए हैं, 2 न्यूरॉन्स और बना दिए हैं, 2 न्यूरॉन्स और बना दिए हैं, जिनकी सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स, सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स कहां है? ब्रेन में है। कहां है? ब्रेन में है। लेकिन जो एक्सॉन्स हैं वो कहां आ चुके हैं? स्पाइनल कॉर्ड में आ चुके हैं, लेकिन हैं तो अभी भी सीएनएस में ही ना, हैं तो अभी भी सीएनएस में, बाहर तो नहीं निकले हैं, पीएनएस में नहीं निकले हैं, है ना। अब देखो इन एक्सॉन्स को भी तो मैं नर्व फाइबर्स बोल सकती हूँ ना। इन एक्सॉन्स के अराउंड भी, इन एक्सॉन्स के, दोनों ही एक्सॉन्स के अराउंड भी क्या है? शीथ है। तो ये दोनों क्या है? नर्व फाइबर्स हैं। लेकिन ये नर्व फाइबर्स हैं कहां? सीएनएस में है। ये नर्व फाइबर्स है कहां? सीएनएस में है ना। कुछ इसी तरीके से और भी नर्व फाइबर्स आ जाते हैं, कुछ इसी तरीके से और भी नर्व फाइबर्स आ जाते हैं। और इन सारे नर्व फाइबर्स का जो बंडल है उसको पता है क्या बोलते हैं? आप बोलोगे कि मैम कितने बार बताओगी? नर्व फाइबर्स के बंडल को हम बोलते हैं नर्व। तो ये भी हुआ क्या? नर्व नहीं। नर्व फाइबर्स है कहां? वो तो देख लो। नर्व फाइबर्स है सीएनएस के अंदर ही। नर्व फाइबर्स का जो बंडल है वो कहां है? सीएनएस के अंदर है। तो इस बंडल को अब हम पता है क्या बोलेंगे? ट्रैक्ट बोलेंगे। ट्रैक्ट मतलब बस इतना है, नर्व फाइबर्स का जो बंडल है, नर्व फाइबर्स का जो बंडल है, यदि वो सीएनएस के बाहर है, पीएनएस में है, तो उसे हम बोलेंगे नर्व। और अगर वो सीएनएस के अंदर है तो उसको हम बोलेंगे ट्रैक्ट। तो नर्व फाइबर्स का जो बंडल है, अगर वो सीएनएस के बाहर है, पीएनएस में है, तो उसे हम बोलेंगे नर्व। और अगर वो सीएनएस के अंदर ही है, नर्व फाइबर्स का जो बंडल है, नर्व फाइबर्स का जो बंडल है, वो अगर सीएनएस में ही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रैक्ट बोलेंगे। इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। अब यहां देखो, हाँ, तो फंक्शंस के हिसाब से नर्व्स को हम क्या करते हैं? क्लासिफाई कर देते हैं 3 कैटेगरीज में, 3 क्लासेस में। एक होती है सेंसरी नर्व्स, एक होती है मोटर नर्व्स और एक होती है मिक्स्ड नर्व्स। अब इनका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं, ठीक है। आइए, इसके लिए जगह चाहिए। यहां देखो, फिर से मैं बनाती हूं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, या एक काम करते हैं, इसको बीच में बना लेते हैं। आओ, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ये ब्रेन है और ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, यहां से एक न्यूरॉन आ रही है, ठीक है ना। ये क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन की ये सेल बॉडी है और ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं। एक्सॉन आया, ठीक है ना। एक और न्यूरॉन मैं यहां पे बना देती हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब ये क्या है? सीएनएस है। ये क्या है? सीएनएस है। ये सीएनएस है, ठीक है। ये क्या है? सीएनएस है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 न्यूरॉन्स हैं। ये क्या है? 2 न्यूरॉन्स हैं,
ठीक है, और इन दोनों ही न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, सीएनएस में आ रहे हैं। अरे यार, ये दोनों ही न्यूरॉन्स हैं और इन दोनों ही न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं, एक्सॉन्स ये कहाँ आ रहे हैं, एक्सॉन्स आ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि सीएनएस में। ठीक है ना। अब देखो, इन्हें हम नर्व फाइबर्स बोल सकते हैं, है ना, एक्सॉन्स को नर्व फाइबर्स बोल सकते हैं, एक्सॉन्स को नर्व फाइबर्स बोल सकते हैं, नर्व फाइबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, ये जो न्यूरॉन्स आ रही हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि एक न्यूरॉन में इंपल्स कैसे चलती है, हम देख चुके ना, इंपल्स का जनरेशन, इंपल्स का कंडक्शन, इंपल्स का ट्रांसमिशन, ये सब हम कुछ पढ़ चुके हैं ना। तो आपको पता है ना कि एक न्यूरॉन में इंपल्स कैसे ट्रैवल करती है, एक न्यूरॉन में इंपल्स कैसे ट्रैवल करती है। डेंड्राइट्स से कहां आती है, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से इंपल्स कहां जाती है, पूरे एक्सॉन की लेंथ में, और फिर पहुंचती है इंपल्स कहां, एक्सॉन टर्मिनल्स में, और फिर सिनैप्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, जो कि अगली जो न्यूरॉन है उसको जाकर के स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसके कारण अगली न्यूरॉन में इंपल्स आ जाती है ना। तो कुछ इसी तरीके से एक न्यूरॉन में इंपल्स मूव करती है। सबसे पहले आएगी डेंड्राइट्स में, फिर आएगी साइटोन में, फिर एक्सॉन में, एक्सॉन की पूरी लेंथ में दौड़ेगी, फिर आएगी एक्सॉन टर्मिनल्स में, और फिर न्यूरोट्रांसमीटर सिनैप्स में रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन से न्यूरॉन्स हैं? यहाँ पर जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं, ये कौन से न्यूरॉन्स हैं, आप मुझे बता सकते हो? ये हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ये हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। क्यों? पहले ही मैं आपको बता चुकी हूं कि सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है इंफॉर्मेशन ले जाकर के देना सीएनएस को। और मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है, भाई हमने न्यूरॉन्स पढ़ी ना, 3 टाइप की होती हैं, सेंसरी, मोटर एंड रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं कि भैया ये तो जो है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को लिंक करने का काम करती हैं, है ना, रिले न्यूरॉन्स। उनको हम इंटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, और जो है वो प्रोसेसिंग भी करती है इंफॉर्मेशन की। तो जो रिले न्यूरॉन्स हैं, अभी आप उनको थोड़ा साइड में रखो, हम बात करते हैं सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स की। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है स्टिम्युलस जाकर के देना, किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इंफॉर्मेशन ले जाकर के देना किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस का जो भी ऑर्डर होगा, सीएनएस का जो भी ऑर्डर होगा, जो भी कमांड होगा, उसको इफेक्टर तक लेकर के जाने का काम किसका होता है? मोटर न्यूरॉन का होता है ना। तो यहां से देखो, इंपल्स ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और कहां आ जाएगी? सीएनएस में आ जाएगी। तो इंपल्स सीएनएस में आ रही है ना, इंपल्स सीएनएस में आ रही है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि भैया एक इंपल्स न्यूरॉन में कैसे चलती है, एक इंपल्स न्यूरॉन में कैसे चलती है, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आएगी डेंड्राइट्स में, फिर आएगी साइटोन में, सेल बॉडी में, फिर आएगी एक्सॉन में, फिर आती है एक्सॉन टर्मिनल्स में। कभी जो है ना उल्टा फ्लो नहीं होता है इंपल्स का न्यूरॉन में कि एक्सॉन टर्मिनल से एक्सॉन में, फिर साइटोन में, फिर ऐसा नहीं होता। हमेशा जो इंपल्स है वो सबसे पहले आती है डेंड्राइट्स में, फिर साइटोन में, फिर एक्सॉन में, फिर एक्सॉन टर्मिनल्स में, और फिर होता है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज सिनैप्स में, सिनैप्टिक क्लेफ्ट में। आई बात समझ में? तो देखो यहां से इंपल्स आ रही है, 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 कहां आ जाएगी? कहां आ जाएगी? सीएनएस में आ जाएगी। इसका मतलब क्या? ये दोनों ही न्यूरॉन्स कर क्या रहे हैं? ये दोनों ही न्यूरॉन्स
इंपल्स को लेकर के आ रहे हैं, ये दोनों ही न्यूरॉन्स इंपल्सेस को लेकर के आ रहे हैं सीएनएस तक। ये दोनों ही न्यूरॉन्स इंपल्सेस को लेकर के आ रहे हैं सीएनएस तक। इसका मतलब क्या, ये दोनों होंगे क्या, सेंसरी न्यूरॉन्स। ये क्या होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। और कुछ इसी तरीके से और भी सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाते हैं, और भी सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और भी सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाते हैं, मैं बना देती हूं, ये देखो, और भी सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाते हैं। तो देखो सेंसरी न्यूरॉन्स कर क्या रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स इंपल्सेस को लेकर के आ रहे हैं सीएनएस तक, इंपल्सेस को लेकर के आ रहे हैं सीएनएस तक, है ना। अब देखो इन सबके एक्सॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इन सबके एक्सॉन्स को हम बोलते हैं नर्व फाइबर्स। इन सबके, इन सेंसरी न्यूरॉन्स के, इन सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स को हम बोलते हैं क्या, नर्व फाइबर्स। तो अगेन क्या हुआ है, नर्व फाइबर्स का, अच्छा नर्व फाइबर्स के ऊपर ना ऐसे शेम पपी शेम नहीं होते हैं, इनके ऊपर जो है कनेक्टिव टिश्यू की एक शीथ होती है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की एक शीथ होती है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू की एक शीथ होती है इनके ऊपर कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में। तो ये जो नर्व फाइबर्स का जो बंडल बना है, नर्व फाइबर्स का जो एक बंडल बन गया है, एक बंडल बन गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, नर्व। क्या बोलेंगे, अरे यार अभी तो बताया था मैंने, अभी तो बताया था मैंने आपको, नर्व फाइबर्स के बंडल को क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर्स के बंडल को हम बोलते हैं नर्व। कब, जब वो फाइबर्स कहां हो, सीएनएस के बाहर, यानी कि पीएनएस में। तो यहां पर भी तो वही केस है, देख लो, यहां पर भी वही केस है, देख सकते हो आप। फाइबर्स का जो बंडल है, नर्व फाइबर्स का, नर्व फाइबर्स का जो बंडल है वो सीएनएस में नहीं है, सीएनएस के बाहर है। नर्व फाइबर्स का जो बंडल है वो सीएनएस में नहीं है, सीएनएस तो इतना है, बाहर है सीएनएस के। सीएनएस के बाहर मतलब क्या, नर्व, है ना। नर्व फाइबर्स का ये जो बंडल है, ये बंडल है सीएनएस के बाहर, मतलब इस बंडल को हम क्या बोल सकते हैं, नर्व बोल सकते हैं। और कौन सी नर्व, कौन सी नर्व, सेंसरी नर्व। क्यों, क्योंकि ये सेंसरी नर्व बनी है सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स से, ये बनी है सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स से, समझे। ये सेंसरी नर्व बनी है सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स से, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व तो है ये, नर्व फाइबर्स का बंडल तो है ना, नर्व फाइबर्स का बंडल तो है सीएनएस के बाहर। तो सीएनएस के बाहर है मतलब पीएनएस में है नर्व फाइबर्स का बंडल, नर्व फाइबर्स का बंडल। तो इसको हम नर्व तो बोलेंगे, लेकिन कौन सी नर्व, सेंसरी नर्व। क्यों, क्योंकि ये सेंसरी नर्व बनी है सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन से, ठीक है। अब यहां देखो, यहां देखो, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ये क्या है, ये है एक मोटर न्यूरॉन, ये क्या है, एक मोटर न्यूरॉन। क्यों, ये क्या कर रहा है, अरे मोटर की स्पेलिंग क्या होती है, मोटर न्यूरॉन, हाँ जी। तो ये क्या है, एक मोटर न्यूरॉन है। क्यों, अरे ये न्यूरॉन कर क्या रहा है, ये न्यूरॉन कर क्या रहा है, जो भी ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर है ना, जो भी ऑर्डर है, या एक काम करते हैं इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, आइए, हाँ जी यहां बनाते हैं। ये देखो,
ये क्या है, एक न्यूरॉन है, लेकिन ये क्या है, ये एक मोटर न्यूरॉन है, ये एक मोटर न्यूरॉन है। किस खुशी में, किस खुशी में, क्योंकि ये कर क्या रहा है, ये सीएनएस का जो ऑर्डर है, देखो यार एक न्यूरॉन में इंपल्स कैसे फ्लो होती है उसको याद रखो कृपा करके। एक न्यूरॉन में इंपल्स कैसे चलती है वो हमेशा ध्यान रखना। डेंड्राइट्स से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, तो इसमें भी तो ऐसी चलेगी ना, इस न्यूरॉन में भी तो इंपल्स ऐसे ही चलेगी। डेंड्राइट्स से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल्स का मतलब क्या कि ये जो न्यूरॉन है ये कर क्या रहा है, सीएनएस का मैसेज इंपल्स के फॉर्म में, सीएनएस का ऑर्डर, सीएनएस का कमांड, अरे ये न्यूरॉन बहुत काम का है क्योंकि ये सीएनएस का ऑर्डर या सीएनएस का मैसेज इंपल्स के फॉर्म में ले करके जा रहा है कहां तक, इफेक्टर तक। तो डेफिनेटली ये कौन होगा, मोटर न्यूरॉन। कुछ इसी तरीके से और भी बहुत सारे मोटर न्यूरॉन आ जाते हैं, कुछ और भी बहुत सारे मोटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। बहुत सारे मोटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं, न्यूरॉन्स आ जाते हैं। इन सबके एक्सॉन्स को हम क्या बोल सकते हैं, नर्व फाइबर्स, है ना। इन सबके एक्सॉन्स को हम क्या बोल सकते हैं, नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स। इन सबके एक्सॉन्स को, मोटर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, मोटर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, नर्व फाइबर्स। इनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है, कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है कुछ इस तरीके से, कनेक्टिव टिश्यू की ऐसे शीथ होती है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू की एक ऐसे कवरिंग होती है। तो ये बंडल बन गया, नर्व फाइबर्स का बंडल बन गया। बंडल कहां है, सीएनएस के बाहर ही तो है। अरे नर्व फाइबर्स का बंडल बना, बंडल कहां है, सीएनएस के बाहर, कहां, पीएनएस में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस नर्व फाइबर्स के, इस नर्व फाइबर्स के, नर्व फाइबर्स के बंडल को हम क्या बोलेंगे, नर्व फाइबर्स के इस बंडल को हम बोलेंगे नर्व। क्या बोलेंगे, नर्व बोलेंगे, नर्व। क्या बोलेंगे, नर्व। लेकिन कौन सी नर्व, मोटर नर्व। क्यों, क्योंकि ये बनी है मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स से, है ना। ये मोटर नर्व बनी है कैसे, मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स से। इसलिए नर्व तो है, नर्व फाइबर्स का बंडल तो है सीएनएस के बाहर, पीएनएस में, तो इसको हम नर्व तो बोलेंगे, लेकिन कौन सी नर्व, मोटर नर्व। समझे। तो ये हो गई सेंसरी नर्व, ये हो गई मोटर नर्व। तो सेंसरी नर्व का आपको काम समझ में आ रहा होगा। सेंसरी नर्व का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन लेकर के जाना सीएनएस तक। मोटर नर्व का काम क्या होता है, मोटर नर्व का काम होता है ऑर्डर को लेकर के जाना स्पेसिफिक बॉडी पार्ट तक, है ना। तो सेंसरी नर्व्स क्या करेंगी, सेंसरी नर्व्स करती हैं काम ये कि वो इंफॉर्मेशन को लेकर के जाती हैं सीएनएस तक। मोटर नर्व्स क्या करेंगी, मोटर नर्व्स सीएनएस का जो भी ऑर्डर है, जो भी सीएनएस के जो भी ऑर्डर्स है, जो भी मैसेजेस हैं, उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर के जाना, ठीक है। अच्छा, अब एक और होती है मिक्स्ड नर्व, ठीक है ना। एक और होती है मिक्स्ड नर्व, वो मैं आपको कहां बताऊं, चलो मैं यहां बता देती हूं, आओ। एक और होती है मिक्स्ड नर्व। इसमें क्या होता है, देखो कैसे बताऊं, चलो यहां देखो। एक सेंसरी न्यूरॉन आई, नहीं, हाँ, एक सेंसरी न्यूरॉन आई और एक मोटर न्यूरॉन आई, एक मोटर न्यूरॉन आई। ठीक है ना।
ये सेंसरी है, ये मोटर है। कुछ इसी तरीके से और भी सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं। कुछ इसी तरीके से और भी सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से और भी सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं। इनके जो एक्सॉन्स हैं इन्हें हम नर्व फाइबर बोल सकते हैं। इनके जो एक्सॉन्स है ना, एक्सॉन्स, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? नर्व फाइबर्स। और नर्व फाइबर्स के ऊपर क्या होता है? नर्व फाइबर्स के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक क्या होती है? कवरिंग होती है। नर्व फाइबर्स के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की, नर्व फाइबर्स के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग होती है। तो ये बंडल बन गया नर्व फाइबर्स का। तो नर्व फाइबर्स का ये जो बंडल है, नर्व फाइबर्स का ये जो बंडल है, नर्व फाइबर्स का ये जो बंडल है, ये कहाँ है? सीएनएस के बाहर है ना, सीएनएस के बाहर है। कहाँ? पीएनएस में। तो क्या बोलेंगे? नर्व तो बोलेंगे, लेकिन कौन सा नर्व? सेंसरी या मोटर? अब आप बोलोगे कि मैम यहां तो सेंसरी न्यूरॉन्स भी हैं, यहां तो मोटर न्यूरॉन्स भी हैं। एग्जैक्टली, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। जब इन दोनों ही न्यूरॉन्स के एक्सॉन से नर्व बनती है तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड नर्व। क्यों? क्योंकि ये बनी है सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स से। दोनों तरह की न्यूरॉन्स हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग के नीचे, इस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग के नीचे दोनों ही तरह की न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी भी हैं एंड मोटर भी हैं। तो दोनों ही तरह की न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स से बनता है ये बंडल, जिसे हम बोलते हैं नर्व। अब क्योंकि नर्व बना है सेंसरी एंड मोटर, दोनों ही न्यूरॉन्स के एक्सॉन से, इसलिए इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व। आई बात समझ में? तो ये हो गई मिक्स्ड नर्व, ये हो गई मोटर नर्व, और ये हो गई सेंसरी नर्व। आई बात समझ में? तो ये तीन तरह की क्या होती है? नर्व्स होती हैं। कृपा करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एक और चीज की, कि जो न्यूरॉन्स हैं, सॉरी नर्व्स, ये लोकेशन के हिसाब से होती हैं दो तरह की। लोकेशन के हिसाब से होती हैं दो तरह की। एक होती है क्रेनियल नर्व्स और एक होती है स्पाइनल नर्व्स। लोकेशन के हिसाब से दो तरह, वो तो फंक्शंस के हिसाब से हमने देखा था कि फंक्शंस के हिसाब से तीन तरह की होती हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्व्स। लोकेशन के हिसाब से दो तरह की होती हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ये वो नर्व्स हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं ब्रेन से। क्रेनियल वर्ड से कुछ याद आ रहा होगा? क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? ब्रेन बॉक्स है जिसके अंदर ब्रेन रहता है ना? तो इसीलिए क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो कि कनेक्टेड रहती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। आई बात समझ में? ये होती हैं 12 इन पेयर्स और ये होती हैं 31 इन पेयर्स। ये होती हैं सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड टाइप की। ठीक है, जो क्रेनियल नर्व्स है ना, क्रेनियल नर्व्स वो सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं और मिक्स्ड भी हो सकती हैं। क्या होती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की तो ये सिर्फ और सिर्फ मिक्स टाइप की होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स ही होती हैं ये।
आई बात समझ में? ठीक है, तो इतना भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इतना भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि लोकेशन के हिसाब से दो तरह की होती हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल। ये ब्रेन से जुड़ी रहती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी रहती हैं। 12 पेयर्स हैं, ये नंबर नहीं है, ठीक है ना। 12 पेयर्स होती हैं। ये लोकेशन के हिसाब से दो तरह की होती हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल। ये ब्रेन से जुड़ी रहती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी रहती हैं। ये 12 पेयर्स होती हैं नंबर में, ये 31 पेयर्स होती हैं नंबर में। ये सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड तीनों ही टाइप की होती हैं, और ये केवल मिक्स्ड टाइप की नर्व्स होती हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करें। अब जो है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं किसकी, पीएनएस की। देखो, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, एसएमएस नहीं, एसएनएस। और एक है, ठीक है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। तो पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एसएनएस एंड एएनएस। PNS is divided into two parts, SNS and ANS. SNS मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम, SNS मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या करता है, SNS हमारी स्केलेटल मसल्स तक सीएनएस के ऑर्डर्स को पहुंचाता है। क्या बोला मैंने कि एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारी स्केलेटल मसल्स तक सीएनएस के ऑर्डर्स को पहुंचाता है। भाई, हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं। हाथ पांव की मसल्स को क्या बोलते हैं, हाथ पांव की मसल्स को हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके ऑर्डर्स को स्केलेटल मसल्स तक पहुंचाना है। सीएनएस के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्डर्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, सीएनएस के ऑर्डर्स को स्केलेटल मसल्स तक पहुंचाना है। कौन पहुंचाएगा, यही एसएनएस मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम। समझे? तो इस बात को मैं लिख भी देती हूं, आइए। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्डर्स को स्केलेटल मसल्स तक लाने का काम होता है एसएनएस का, मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। सीएनएस के ऑर्डर्स को
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्डर्स को स्केलेटल मसल्स तक लाने का काम किसका होता है? एसएनएस का होता है। देखो, सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल में हुआ क्या था कि तुमको किसी ने हाथ पर यहां मार दिया था। अरे, सेशन की शुरुआत में एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, उसमें क्या हुआ था कि तुमको किसी ने हाथ पर यहां पर ऐसे मार दिया था। तो ये मारने की इंफॉर्मेशन कहां गई थी? मारने की इंफॉर्मेशन गई थी सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सीएनएस में भी कहां? ब्रेन में। तो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन आ गई थी, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन आ गई थी मारने की। फिर ब्रेन ने क्या करा? इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करी, इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया, फिर उसने डिसाइड किया कि भैया ये तो घोर बेइज्जती है, इसका बदला लिया जाना चाहिए, इसका बदला लिया जाएगा। तो ब्रेन ने डिसाइड कर लिया, ब्रेन ने डिसाइड कर लिया कि ये तो घोर बेइज्जती है, ये तो घोर बेइज्जती है, इसका बदला लिया जाएगा। तो बदला लेना है, ब्रेन ने डिसाइड कर लिया कि बदला लेना है। कैसे लेना है? तो डिसीजन के हिसाब से, डिसीजन के हिसाब से ब्रेन ने ऑर्डर निकाल दिया। क्या? कि जिसने तुमको मारा है तुम भी उसको जाकर के मार दो। तो भैया मारने की इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाती है। मारने की इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाती है, ब्रेन तक पहुंच जाती है। ब्रेन क्या करता है? इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और फिर डिसाइड करता है। ब्रेन ने डिसाइड कर लिया क्या? कि ये घोर बेइज्जती है, इसका बदला लिया जाएगा, बदला लेना है। ब्रेन ने डिसाइड कर लिया, ब्रेन ने डिसीजन ले लिया। लेकिन कैसे? तो फिर डिसीजन के हिसाब से ऑर्डर दिया ब्रेन ने ऑर्डर दे दिया। क्या? ब्रेन ने कमांड दे दिया क्या? कि जिसने तुमको मारा है तुम भी उसको जाकर के मार दो, खत्म बात। तो अब ये जो ब्रेन का ऑर्डर है, ये जो सीएनएस का ऑर्डर है, सीएनएस का ऑर्डर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऑर्डर, इस ऑर्डर को कहां पहुंचना है? तो इस हाथ में पहुंचना है। हाथ में क्या है? स्केलेटल मसल्स है ना। तो इस हाथ की स्केलेटल मसल्स तक, इस हाथ की स्केलेटल मसल्स तक सीएनएस का ऑर्डर पहुंचना है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये है, अरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, सीएनएस का ऑर्डर क्या है? कि जिसने तुमको मारा है तुम भी जाकर के उसको मार दो। तो ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर को, सीएनएस के ऑर्डर को, सीएनएस के ऑर्डर को कहां पहुंचना है? तो इस हाथ की स्केलेटल मसल्स तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेगा? ये पहुंचाएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम पहुंचाएगा, एसएनएस पहुंचाएगा। समझे? एसएनएस क्या करेगा? एसएनएस क्या करेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? कि भाई सीएनएस का जो ऑर्डर है, सीएनएस का जो ऑर्डर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ऑर्डर है कि जिसने तुमको मारा तुम भी जाकर के उसको मार दो, जिसने तुमको मारा तुम भी जाकर के उसको मार दो, ये सीएनएस का ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर को
किसी एरे गैरे का ऑर्डर नहीं है, सीएनएस का ऑर्डर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर को कहां पहुंचना है, ऑर्डर को कहां पहुंचना है, तो हाथ की स्केलेटल मसल्स तक पहुंचना है। तो कौन पहुंचाएगा ऑर्डर को, सीएनएस के ऑर्डर को हाथ की स्केलेटल मसल्स तक कौन पहुंचाएगा, ये एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सीएनएस के ऑर्डर को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्डर को हाथ की स्केलेटल मसल्स तक कौन पहुंचाएगा, यही सोमैटिक नर्वस सिस्टम। समझे? तो ऐसा है कि एसएनएस के बारे में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में जितना आपको पता होना चाहिए, जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए, उतनी मैंने आपको दे दी है। बस इतना ही, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बस इतना ही। अब हम बात करते हैं इसकी, एएनएस की, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। अब ये क्या करेगा, ये सीएनएस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्डर्स को पहुंचाता है कहां तक, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक, स्मूथ मसल्स तक एंड ग्लैंड्स तक। क्या बोला मैंने, इसके बारे में जितना पढ़ना था उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इस पर आ जाओ, एएनएस पे आ जाओ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर आ जाओ। ये क्या करता है, सीएनएस के जो ऑर्डर्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स उनको पहुंचाता है। अरे एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है, सीएनएस के जो ऑर्डर्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ऑर्डर्स हैं, उनको पहुंचाता है कहां तक, तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक, ग्लैंड्स तक एंड स्मूथ मसल्स तक। तो इस चीज को भी मैं लिख देती हूं, आइए। ये क्या करता है, सीएनएस के ऑर्डर्स को लेकर जाता है इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक, ग्लैंड्स तक एंड स्मूथ मसल्स तक, स्मूथ मसल्स तक। आई बात समझ में? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, ये क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्डर्स को लेकर के जाता है इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक, ग्लैंड्स तक एंड स्मूथ मसल्स तक। स्मूथ मसल्स पर हमारा कोई जोर नहीं होता है, स्मूथ मसल्स पर हमारा कोई जोर नहीं होता है, ग्लैंड्स पर हमारा कोई जोर नहीं होता है। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स मतलब हार्ट, लंग्स, किडनीज, स्टमक, इंटेस्टाइन, है ना, ब्लैडर, ये है सारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। कहां बस चलता है हमारा, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के ऊपर। अरे बस चलता है क्या, कंट्रोल चलता है क्या आपका इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के ऊपर, कि आप बोलते हो अपने हार्ट को कि हार्ट, बेटा हार्ट, तुम कब से काम कर रहे हो, जब से हम पैदा हुए हैं तब से, उसके भी पहले से तुम काम कर ही रहे हो बेटा हार्ट, दिल, तुम कितने समय से काम कर रहे हो यार,
जब से पैदा हुए हैं उसके भी पहले से तुम लगातार काम करते ही जा रहे हो, थक नहीं जाते हो? रेस्ट कर लो थोड़ा। हमने अपने दिल से बोला कि दिल रेस्ट कर लो, हार्ट रेस्ट कर लो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात सुनेगा क्या वो? बिल्कुल भी नहीं। फेफड़ों को आपने बोला, लंग्स, अरे तुम लोग कितना काम करते हो यार, कितना काम करते हो, एक काम करो, एक दिन की छुट्टी ले लो, तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये जो डिसीजन है कि लंग्स कब से काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, एक दिन की छुट्टी ले लो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बोलने से लंग्स छुट्टी पर रवाना हो जाएंगे क्या? गोवा चले जाएंगे क्या? ना। तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, स्मूथ मसल्स, इन पे हमारा कहाँ जोर चलता है यार? कोई जोर नहीं चलता। हमारी इच्छा क्या है क्या नहीं है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बोलते हैं भाड़ में जाओ तुम, ठीक है? तो इन तक सीएनएस के ऑर्डर्स को पहुंचाना, इन तक सीएनएस के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्डर्स को पहुंचाने का काम किसका होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होता है, एएनएस का होता है, ठीक है ना? चलो अब एक और चीज सुन लो, आखिरी बात है ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, सुन लो। ये जो एएनएस है ना, एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में। एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में। एक होता है सिंपैथेटिक, है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई बात समझ में? जो एएनएस है ना, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये फर्दर डिवाइडेड होता है दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो ये करता क्या है, देखो ये ना इमरजेंसी के समय काम करता है, इमरजेंसी के समय काम करता है। इमरजेंसी के टाइम पर तुम्हें बहुत डर, इमरजेंसी का मतलब क्या है? इमरजेंसी का मतलब ये है कि तुम्हें बहुत डर लग रहा है, तुम एकदम खौफ में हो, ठीक है, तुम बहुत जल्दी में हो, कुछ इस तरीके से, इमरजेंसी। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करता है। अब इमरजेंसी सिचुएशंस में ऐसे समझ सकते हो कि इमरजेंसी सिचुएशंस में जो भी होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर, वो कौन करके आता है, वो कौन करवाता है? यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोला मैंने कि इमरजेंसी सिचुएशंस में तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी चल रहा होता है, जो भी होता है, वो कौन करवाता है? यही करवाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कैसे? बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है ना, तो जो दिल की धड़कन होती है वो बढ़ती कि नहीं बढ़ती है ना? हार्ट बीट जो है वो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? हार्ट बीट, हार्ट जोर जोर से, दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है ना? तो दिल के जोर जोर से धड़कने का मतलब क्या है? कि हार्ट बीट बढ़ जाना। कौन बढ़ाता है ये हार्ट बीट? बढ़ाता है यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई बात समझ में? तुम्हारे बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना, तुम बोलो कि हार्ट जोर से धड़को, तो क्या तुम्हारे इतना बोलने से कि हार्ट जोर से धड़को, इतना बोलने से तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा हार्ट तुम्हारी बात सुन लेगा क्या? अरे नहीं यार, कोई कंट्रोल नहीं होता है, जो होता है ना वो सब यही करवाता है, समझे?
तो इमरजेंसी सिचुएशंस में कौन काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इमरजेंसी सिचुएशंस में तुम्हारी बॉडी में, इमरजेंसी सिचुएशंस में तुम्हारी बॉडी में जो भी होता है वो यही करवाता है। जैसे कि बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है ना, खौफ में है, तो दिल की धड़कनें, जैसे कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, मूवी देख रहे हैं, बिल्कुल उसका क्लाइमैक्स सीन चल रहा है, तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि आखिर किसने मारा था हीरो की माँ को, ठीक है, तो दिल की धड़कनें तेज हो गई, किसने करवाई? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने करवाई। तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना, ठीक है, जोर जोर से सांस लेना, कहीं से मतलब तुम बहुत डर गए हो, है ना, सांप देख लिया है तो वहां से तुम भागते आ रहे हो, इमरजेंसी सिचुएशन, तो जोर जोर से सांस लेते हो कि नहीं लेते हो, है ना, तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है कि नहीं होता? कौन करवाता है? यही करवाता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तुम्हें बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, क्यों? पेपर देने जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, अब तुमने जो है एक चैप्टर रिवाइज किया ही नहीं है, तुमने एक चैप्टर रिवाइज किया ही नहीं है, और 1 घंटे बाद तुम्हारा पेपर है, अब तुम घोर टेंशन में हो, अब उसमें मम्मी बोल रही हैं कि बेटा आलू पराठे बनाए गरम गरम, खा के जाना, तो तुम गुस्से में आ जाओगे कि अरे यार मम्मी, यहाँ पे एक चैप्टर मेरा पूरा का पूरा रिवाइज नहीं हुआ है और आपको पढ़िए आलू पराठे की, आलू पराठे का क्या करूंगा मैं, नहीं खाना मुझे आलू पराठा। क्यों? इमरजेंसी सिचुएशन है, बहुत टेंशन में हो, बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत डर है कि एक चैप्टर रिवाइज नहीं किया है, अगर उसी में से आ गया तो क्या होगा। तो मम्मी तुम्हें चाहे पिज्जा, बर्गर, मैकरोनी, आलू का पराठा चाहे जो दे दे, तुम मना कर दोगे साफ कि मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि इमरजेंसी के समय भूख ही नहीं लगती है, इमरजेंसी के समय भूख ही नहीं लगती है कि भैया अरे जो है सो है। अब सामने जो है ना एक कुत्ता तुम्हारी तरफ भागते हुए आ रहा है तुम्हें काटने के लिए, तो क्या तुम वहां पे खड़े होकर के पानी पूरी खाओगे? कि नहीं ना, वहां से भागोगे ना। क्यों? भूख लगना बंद हो जाएगी। इमरजेंसी सिचुएशन, कौन भूख लगाना बंद करेगा? यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसीलिए मैंने कहा कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी तुम्हारी बॉडीज में होता है वो कौन करवाता है? यही करवाता है ना। तो आप बोल सकते हो कि डाइजेस्टिव जो एक्टिविटीज हैं वो इनहिबिट हो जाती हैं, है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जो एक्टिविटीज है वो इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है, भूख ही नहीं लग रही है। जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, तो या हम बहुत डरे हुए रहते हैं ना, तो आपने देखा होगा जैसे कि हम बहुत डरे हुए हैं ना, हमने बहुत ही गंदा सा सपना देख लिया है, हम डर के मारे उड़ गए कि हे भगवान ये क्या हो गया, है ना। फिर मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, सपना देखा है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं? पानी पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी डर का माहौल होता है तो हमें पूरा मुंह हमारा सूख जाता है। पूरा मुंह क्यों सूखता है? क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उनसे सलाइवा निकलना ही बंद हो जाता है, म्यूकस नहीं आता, तो पूरा जो मुंह है वो सूखने लगता है। कौन सलाइवा के सेक्रेशन को रोकता है? यही रोकता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो सलाइवा सेक्रेशन इनहिबिट हो जाता है, सलाइवा सेक्रेशन इनहिबिट हो जाता है, मतलब कि सलाइवा सेक्रेशन को रोक दिया जाता है। तो पूरा जो मुंह है, भैया मुंह जो है वो गीला कैसे रहता है? सलाइवा से, उसमें जो म्यूकस है उससे। अब अगर सलाइवा नहीं आया तो म्यूकस कहां से आएगा? म्यूकस नहीं आएगा तो क्या होगा? तो पूरा मुंह जो है ना सूखेगा, ऐसा लगेगा कि 4 दिन से पानी ना पिया हो। ठीक है, तो डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। इसके अलावा जब हम एकदम डरे रहते, जब हम एकदम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमें सुस्सू भी नहीं लगती है ना। हमें नहीं लगता कि भले ही हमने कितना भी पानी पहले से पिया हुआ है ना, डर के पहले, टेंशन के पहले हमको टॉयलेट आ रही थी, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? जैसे ही स्ट्रेस, जैसे ही डर, जैसे ही खौफ शुरू हुआ तो टॉयलेट लगना भी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो उस समय ब्लैडर है वो रिलैक्स हो जाता है। ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है कि भैया रिलैक्स हो जाओ,
जब ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है ना तो सुसु भी नहीं लगती है। आई बात समझ में? वो कौन करवाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई बात समझ में? किसी चीज को देख करके हम एकदम चौंक गए तो हमारी आंखें फटी की फटी, खुली की खुली रह गई, मतलब कि प्यूपिल डायलेट हो गई। कौन करवाता है? यही करवाता है, प्यूपिल का डायलेशन। प्यूपिल का डायलेशन, ठीक है। इसके अलावा जब डर लगता है तो कैसे पसीने छूटते हैं, है ना? तो स्वेटिंग कौन करवाता है? यही करवाता है, स्वेटिंग, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई बात समझ में? बीपी बढ़ जाता है, टेंशन हो, स्ट्रेस हो तो बीपी बढ़ जाता है। बीपी कैसे बढ़ता है? जब ब्लड वेसल्स की वॉल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो बीपी बढ़ाने के लिए ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। कौन करवाता है? यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जितना भी डर, खौफ, स्ट्रेस, टेंशन के टाइम पर, इमरजेंसी सिचुएशंस में जो भी तुम्हारी बॉडीज में होता है वो कौन करवाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही करवाता है। अब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो देखो ऐसा है कि नॉर्मल कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में कौन काम करता है? ये एक्ट करता है, एक्ट्स इन नॉर्मल या रेस्ट स्टेट में, ठीक है। तो अब क्या होता है? देखो अब अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं ना, मैं स्ट्रेस में हूं ना मैं टेंशन में हूं, है ना, या सपोज मैं सो रही हूं, है ना, मैं सो रही हूं, तो सोते हुए तो ना मुझे कोई स्ट्रेस है, ना मुझे कोई टेंशन है, ना मुझे कोई डर है, कुछ नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? हार्ट रेट कम हो जाता है ना, हार्ट रेट कम हो जाता है। तो हार्ट बीट, है ना, हार्ट बीट बोल लो, हाँ, हार्ट बीट कम कौन करवाता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम सोते हैं, जब हम रेस्ट में होते हैं तो ना धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, धीरे धीरे सांस लेते हैं, मतलब क्या? ब्रीदिंग रेट भी कम हो जाता है। कौन कम करवाता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ब्रीदिंग रेट भी क्या होता है? कम हो जाता है ना। हार्ट रेट कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, ब्रीदिंग रेट भी कम हो जाता है। भैया नॉर्मल कंडीशन में रेस्ट के टाइम पर हार्ट रेट कम हो जाएगा, सांस भी हम धीरे धीरे लेंगे, है ना, तो ब्रीदिंग रेट भी कम हो जाता है। इसके अलावा ब्लैडर जो है ना, ब्लैडर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये तो जो है आप लोगों ने देखा ही होगा, मतलब एक्सपीरियंस करा ही होगा कि ठंड के टाइम पर बहुत ही, है ना, हम कोजी होकर के अपने रजाई में जो है लेटे हैं, उसी समय जैसे ही नींद आने वाली होगी, जैसे ही अंदर का माहौल गर्म हो चुका रहेगा, उसी समय जो है सुसु लगाएगी। क्यों? रेस्ट पे है ना, रेस्ट स्टेट में है, तो रेस्ट में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ये क्या करता है? ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है और हमको सुसु लगाती है, प्रेशर बन जाता है, समझे ना। तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और मतलब वही फिर सुसु आ जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा अब कोई शॉक लगा है, हम एकदम ऐसे देख रहे हैं तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, फटी की फटी रह गई, प्यूपिल क्या हो गई है? डायलेट हो गई है। तो वो तो होता है कब? इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पर, है ना। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? अभी क्या मेरी आंखें ऐसी खुली की खुली हैं क्या? नहीं, नॉर्मल है ना। तो नॉर्मल स्टेट में क्या होता है कि प्यूपिल जो है वो सिकुड़ जाती है। तो कौन करवाता है? यही करवाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल कंडीशंस में, रेस्ट स्टेट में कौन काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इतना समझ में आ गया? बस यही बात थी किसकी? पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। अब देखो यहां पर कुछ और भी फंक्शंस लिखे गए हैं, वो जरा हम एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। देखो हार्ट के ऊपर सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? इंक्रीजेस कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ हार्ट बीट। हार्ट रेट बढ़ जाता है ना। सिंपैथेटिक क्या करेगा? अरे इमरजेंसी सिचुएशन में तो क्या होता है? इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट रेट बढ़ता है ना, तो ये हार्ट रेट बढ़ा देगा। कौन?
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये क्या करता है, डिक्रीजेस कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ हार्ट बीट, मतलब कि हार्ट रेट कम करवा देगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करवा देगा, सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ा देगा। ब्लड वेसल्स, तो सिंपैथेटिक क्या करेगा, ब्लड वेसल्स का बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा ताकि बीपी क्या हो जाए, बीपी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये क्या करवाएगा, डायलेट करवा देगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट के टाइम पे काम करता है, ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को ऐसे फैला देगा, डायलेट करवा देगा, जिससे क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। ठीक है। लंग्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, डायलेट करेगा ब्रोंकाई को एंड ब्रोंकियोल्स को, है ना, ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स को। आइस को आप बोल सकते हो कि आइस को, यहां पर मैंने, हाँ ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पर कौन काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अरे इमरजेंसी है ना, डर है, खौफ है, टेंशन है, स्ट्रेस है, कौन काम करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारी आंखें ऐसी फटी की फटी रह जाएंगी, मतलब कि प्यूपिल डायलेट कर जाएगी, तो कौन करवाएगा, कौन करवाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट्स प्यूपिल, मतलब प्यूपिल जो है वो सिकुड़ जाएगी, है ना। अरे यार अभी मैं आपसे बात करूं तो मेरी जो प्यूपिल है वो कौन सी ऐसी फैली हुई है, नहीं ना, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, नॉर्मल है, छोटी छोटी है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन कौन करवाता है प्यूपिल्स का, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, और देख लो, और देख लो। स्टमक इनहिबिट्स सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक। वही वाली बात है ना कि पेपर देने जा रहे हो, एक चैप्टर रिवाइज नहीं किया, बहुत टेंशन है, मम्मी बोल रही कि ले बेटा आलू का पराठा खा, तो आप बोलोगे अरे यार मम्मी बस तो करो, भूख नहीं लग रही है। क्यों, क्योंकि जो इमरजेंसी के टाइम पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन को ही इनहिबिट कर रहा है। जब पेट में गुड़गुड़ होती है ना, जब पेट में कुचड़ कुचड़ होती है, तब हमको लगता है कि अरे भूख लग रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जो स्टमक है, जब स्टमक गैस्ट्रिक जूस निकलवाता है, जब स्टमक गैस्ट्रिक जूस निकलवाता है, तब हमें लगता है कि अरे भूख लग रही है। लेकिन अगर स्टमक गैस्ट्रिक जूस निकाले ही ना, तो स्टमक अगर गैस्ट्रिक जूस निकाले ही ना, तो क्या होगा, हमें लगेगा ही नहीं कि हमें भूख लग रही है। तो इसीलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक, कि स्टमक को गैस्ट्रिक जूस निकालने ही नहीं देगा, तो हमको भूख भी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब रेस्ट में होते हैं तो अरे मम्मी वो जो आपने पेपर दे करके आ गए, टेंशन हो गई खत्म, है ना। अब जब टेंशन हो गई खत्म, आप एकदम रिलैक्स हो गए हो, रेस्ट स्टेट में आ गए हो, तो बोलोगे अरे मम्मी सुबह जो आपने आलू के पराठे दिए थे जरा वो लेकर के आना, तो वो तो खा ही लोगे। अरे मम्मी लंच भी तो बनाया होगा, वो भी दे दो। अरे मम्मी नाश्ता जो आपने और बनाया होगा ना पापा के लिए, वो भी ले आओ। क्यों, ज्यादा खा रहे हो, क्यों, क्योंकि भर भर के गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है स्टमक में, तो खूब भूख लग रही है, खूब खा रहे हो। मुंह सूख जाता है क्योंकि सलाइवा नहीं निकलता है, क्यों, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स को रोक दिया जाता है कि भैया तुम सलाइवा ना निकालो। तो इनहिबिशन सेक्रेशन ऑफ, inhibits secretion of saliva in the buccal cavity, stimulates the secretion of saliva in the buccal cavity। की रेस्ट स्टेट में है, मम्मी चाय बना रही है किचन में, तो उस पे भी जो है ना नियत डोल रही है कि अरे वाह मम्मी चाय बना रही हो, हमें भी दे दो थोड़ा सा। ब्लैडर को क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स करवा देगा, तो सुस्सू नहीं लगेगी, है ना। लेकिन जब रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं तो पानी पिया नहीं कि भागना पड़ता है टॉयलेट, क्यों, क्योंकि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो सुस्सू लगाती है। अब देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं लग रहा आपको पढ़ने में कि जो सिंपैथेटिक और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये आपस में कुछ दुश्मनी रखे हुए हैं, कि एक हार्ट बीट को बढ़ाएगा तो दूसरा कम करेगा, एक सलाइवा का सेक्रेशन बंद करवाएगा तो एक बढ़ा देगा, एक ब्लैडर को रिलैक्स करेगा तो दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में कुछ दुश्मनी पाले हुए हैं। बिल्कुल यही तो मतलब है, यही तो मतलब है। मतलब ये है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, the smooth muscles of various internal organs receive both sympathetic and parasympathetic nerve fibers. Both the systems have involuntary opposing effects. Involuntary क्यों बोला, क्योंकि हमारा उस पर कोई बस नहीं है ना,
हमारा कोई बस नहीं है। अरे हम क्या ही कर सकते हैं कि अगर स्टमक में गैस्ट्रिक जूस नहीं निकल रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, निकल रहा है तो भी नहीं कर सकते, नहीं निकल रहा है तो भी कुछ नहीं कर सकते, तो इनवॉलेंट्री। लेकिन ऑपोजिंग इफेक्ट्स हैं कि एक हार्ट बीट बढ़ा रहा है तो दूसरा कम कर रहा है, ठीक है। इफ वन सिस्टम एक्सर्ट्स स्टिम्युलेटरी इफेक्ट ऑन एन ऑर्गन देन द अदर सिस्टम एक्सर्ट्स इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन दैट ऑर्गन, देयर इफेक्ट्स आर। अच्छा, तो अगर एक सिस्टम क्या कर रहा है, एक सिस्टम ऑर्गन के ऊपर स्टिम्युलेटरी इफेक्ट डाल रहा है तो दूसरा क्या करेगा, इनहिबिटरी इफेक्ट डालेगा उसी ऑर्गन के ऊपर। कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सलाइवरी ग्लैंड्स को बोलेगा कि ए सलाइवा मत निकालना, ये क्या है, इनहिबिटरी इफेक्ट है, रोकना। इनहिबिशन मतलब कि रोकना, है ना। तो सिंपैथेटिक बोलेगा सलाइवरी ग्लैंड्स को कि ए सुनो सलाइवा मत निकालना, तो पैरासिम्पैथेटिक बोलेगा कि बेटा भर भर के निकालना। तो ये ऑपोजिंग इफेक्ट्स हुए कि नहीं हुए, ठीक है। ओके, अब एक काम करते हैं, जितना पढ़ना था सब पढ़ चुके हैं, अब फटाफट से रीड कर लेते हैं। सॉरी, चलो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व्स द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आउटसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड्स। कॉर्ड्स नहीं, कॉर्ड एक ही होती है, ठीक है ना। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो भी पार्ट्स आते हैं वो किसके होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के होते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पूरी बॉडी से ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम किसका होता है, पीएनएस का होता है। इसमें क्या होती हैं, नर्व्स होती है। ये देखो, ये पूरा जो पिंक कलर का है, ये पूरा जो पिंक कलर का है, दिस पूरा, ये ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है, पूरा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो पीला पीला आपको दिख रहा होगा, ये पीला पीला आपको जो दिख रहा होगा ना, इतनी सारी क्या है, ये नर्व्स ही तो हैं, देखो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आई बात समझ में, चलिए। Peripheral nervous system consists of two types of nerves on the basis of the location, namely cranial and spinal nerves. Cranial nerves arise from the brain and spread to various parts of the head. They are 12 in numbers, 12 pairs in number, ठीक है ना। अब देखो, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पेयर कौन सा होता है, बस इतना याद रख लो कि ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं और मिक्स्ड नर्व्स भी होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मिक्स्ड वो होती हैं जिनमें कि मोटर एंड सेंसरी नर्व फाइबर्स दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। नाउ स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स में होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और इसके अलावा पूरी बॉडी में फैलती हैं एक्सेप्ट हेड रीजन। हेड रीजन में कौन सी जाती हैं, क्रेनियल नर्व्स, है ना, और स्पाइनल नर्व्स पूरी बॉडी में जाती हैं एक्सेप्ट हेड। दे आर ऑल मिक्स्ड नर्व्स एज दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर्स। ओके, इट इज द सिस्टम विच ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली इनवॉलेंटरीली। कौन सा, ANS. It includes all those responses against stimuli which are not under the control of animal. Involuntary activities को यही कंट्रोल करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तो हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। हाँ जी, अच्छा एक और चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाई थी, अब बता देती हूँ। देखो ऐसा होता है कि ब्रेन में ना, हमारे ब्लड में तमाम सारी चीज़ें होती हैं, हमारे ब्लड में तमाम सारी चीज़ें होती हैं। टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, पैथोजेंस भी हो सकते हैं, है ना, एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे ब्लड में। अब यही ब्लड अगर हमने ब्रेन को दे दिया, है ना, तो ऐसा ना हो कि ब्रेन कहीं डैमेज हो जाए। और आपको पता है कि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो तो कितने सेंसिटिव होते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। तो अगर एक न्यूरॉन डैमेज हो गया तो समझ लो वो डैमेज का डैमेज रहेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ रिपेयर होगा, ना कुछ नया न्यूरॉन उसकी जगह पे आएगा, है ना। तो ब्रेन कुल मिलाकर के बड़ा सेंसिटिव है, इसीलिए ब्रेन तक जो हम
ब्लड पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उस ब्लड को हम ऐसे ही नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उस ब्लड में तमाम सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए ब्लड को फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करके निकलता है क्या, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या निकलता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और वही ब्रेन को पहुंचाया जाता है। आई बात समझ में? देखो, तो ये क्लियर कलरलेस स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड है जो कि कहां प्रेजेंट होता है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेन में 4 खाली जगहें होती हैं जिनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ब्रेन में 4 स्पेसेस होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। उन वेंट्रिकल्स में सीएसएफ प्रेजेंट होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जैसे कि देखो, ये है वर्टिब्रल कॉलम, ये है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, और इसमें एक कैनाल है, इसमें एक कैनाल है, और उस कैनाल को हम बोलते हैं, उस कैनाल को हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल। क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल। और उसी न्यूरल कैनाल में प्रेजेंट होती है कौन, प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड। क्या प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में भी एक कैनाल होती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी एक कैनाल होती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल। और इसी सेंट्रल कैनाल में प्रेजेंट होता है क्या, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये कोई और कलर से बनाती हूं, ठहर जाओ। हाँ, अरे अरे अरे, ये क्या है, ऑरेंज ऑरेंज, ये है CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कल प्रीवियस सेशन में ब्रेन की मेनिंजेस के बारे में बताया था। सबसे नीचे होती है पाया मैटर, सॉफ्ट मदर, उसके ऊपर होती है अर्कनॉइड, उसके ऊपर होती है ड्यूरा मैटर, टफ मदर। तो अर्कनॉइड और पाया मैटर के बीच में स्पेस होती है, अर्कनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में स्पेस होती है। उसी स्पेस में भरा होता है कौन, ये CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अर्कनॉइड और ड्यूरा मैटर के भी बीच में जगह होती है, अर्कनॉइड और ड्यूरा मैटर के भी बीच में स्पेस होती है, लेकिन उसमें क्या भरा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अर्कनॉइड और पाया मैटर के बीच में जो जगह होती है उसमें भरा होता है CSF। ठीक है ना। तो सब अर्कनॉइड स्पेस में, सब मतलब क्या, नीचे, अर्कनॉइड के नीचे जो जगह है उसको हम बोलते हैं सब अर्कनॉइड स्पेस, जिसमें की होता है क्या, CSF। इसके अलावा वेंट्रिकल्स में होता है, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी जो सेंट्रल कैनाल है उसमें भी होता है क्या, CSF। ठीक है। The fluid is rich in nutrients, minerals, hormones and respiratory gases. It supplies food and oxygen to different parts of the brain and spinal cord, और वहां से CNS से कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और जो अदर वेस्ट है उसको वो निकाल लेता है। It carries hormones to and from the brain. It protects the CNS from shock and keeps it moist. गीला रखता है और शॉक से बचाता है। तो बेसिकली ये शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करता है कौन, CSF। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, पूरा CSF के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ब्रेन के 4 वेंट्रिकल्स में, स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में और सब अर्कनॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है क्या, CSF। बस खत्म, और क्या। तो जी आज के इस सेशन में हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम पूरा कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप कि इस सेशन की जो कहानी है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। और अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम प्लांट्स में देखेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तब तक आप क्या करोगे, विजिट करोगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।